अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जी टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। जैसे आपको पता है कि मैं रमज़ान के हवाले से आपके साथ आजकल कुछ ऐसी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो आप रमज़ान से पहले बना के सेव कर सकते हैं और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ जी आज पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी। तो पकौड़ियाँ जो आप बहुत इजीली घर में मार्केट जैसी बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। 500 ग्राम ये मेरे पास बेसन है जी, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है और एक बाउल में डाल लिया है। अब मैं लूँगी जी 250 ग्राम मैदा, ये मेरे पास, इसे भी मैंने अच्छे से छान लिया है। 1 टीस्पून जो है ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टेबल स्पून जो है ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है और चुटकी भर जो है येलो फूड कलर है, और ये मैं पानी यूज़ करूँगी। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जी एक बड़े साइज़ का बर्तन और इसके अंदर मैं बेसन और मैदा जो है उसे बारी बारी डाल दूँगी। सबसे पहले डल चुका है जी बेसन, अब डालूँगी जी मैदा। मेरे टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी पकौड़ियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। और वीडियो को फुल वॉच करें, कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना करें ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। अब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, साथ ही मैं भुना कुटा हुआ जो ज़ीरा है थोड़ा सा वो शामिल कर दूंगी, जिसका पकौड़ियों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब मैं इस सारे जो खुश्क इंग्रेडिएंट हैं इनको मैं करूँगी जी अच्छे से मिक्स। मैदा, बेसन, नमक और भुना कुटा हुआ ज़ीरा अच्छी तरह से मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेना है। तो फिर इनको मैंने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसकी मिक्सिंग करनी है। एकदम सारा पानी नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी करके पानी की मिकदार को शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छे से हाथ के साथ मिक्स करेंगे ताकि इस बैटर के अंदर कोई किसी किस्म की गुठली ना बने और अच्छी से आपका बैटर जो है वो रेडी हो जाए। इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे, फिर ये आपका जो बैटर है वो ग्रेजुअली सॉफ्ट बन जाएगा और उसमें कोई किसी किस्म की गुठली भी नहीं होगी। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आपकी जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी येलो फूड कलर, थोड़ा सा कलर के लिए, जिससे बड़ा ही अच्छा सा कलर आता है पकौड़ियों का और जो मार्केट में पकौड़ियों में डला होता है। और साथ ही मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया और इसे मैंने अब कर दिया है जी बाउल में। अब क्योंकि इसको मैंने करना था 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स, तो मैं इसको बीटर के साथ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हाथ वाले विस्क के साथ भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं बीटर के साथ कर रही हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी थी। तो ये 10 से 15 मिनट के लिए मैं इस बैटर को बीट कर लूँगी अच्छे से और फिर इसको मैं 1 घंटे का रेस्ट दे दूँगी। ये हो चुका है बीट अच्छे से, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको 1 घंटे का रेस्ट दे रही हूँ। साथ ही मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी थी जिसमें मैंने घी डाल के रख दिया था गर्म करने के लिए। अब मैं ये एक ले रही हूँ जी चम्मच, मोटे सुराखों वाला। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है, जो पकौड़ियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं उल्टा करके यूज़ करूँगी और ये घी हमारा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। घी में पकौड़ियाँ बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनती हैं। ये बैटर को भी 1 घंटा हो चुका है, मेरे को रेडी हो गया ये मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया जिसमें हाथ डिप करके मैं गीला करूँगी और फिर मैं चम्मच के ऊपर थोड़ा सा बैटर रखूँगी और उसको देखना आपके मैं कैसे पकौड़ियाँ बनाती हूँ। हल्का सा मैंने हाथ गीला किया और थोड़ा सा बैटर ऊपर डाला है और ये मैंने ऊपर ऐसे हल्का सा हाथ फेरा है, तो सारी पकौड़ियाँ जो हैं वो नीचे गरम घी के अंदर जो है वो डल रही हैं बड़ी ही आसानी के साथ। बहुत ही इजी है। मीडियम फ्लेम रखना है, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेंगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई थोड़ी बहुत अगर इकट्ठी भी हो जाती हैं तो फिर वो चम्मच के साथ अलग हो जाती हैं। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है और फिर इनको अच्छे से पकने देना है थोड़ी देर और फिर आप चम्मच के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं।
जैसे हम फ्राई करते हैं किसी चीज़ को, इसी तरह से इनको मैंने फ्राई करना है। और मैंने इनको तब तक करना है जब तक इनका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो नहीं आ जाता। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की जो रेसिपीज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इनको मैंने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक जो है वो फ्राई करना है। बहुत ही अच्छी सी जो है ये फ्राई हो रही हैं। फ्लेम आपने इसका जो है वो मीडियम ही रखना है। आप खुद ये बना सकते हैं और ये बहुत ही इजी है बनानी, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो फिर मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी, चम्मच में डाल के अच्छे से इनका ऑयल ड्रेन कर लूँगी। तो फिर एक बास्केट के ऊपर मैंने इनको निकालना है, ताकि मज़ीद जो थोड़ा बहुत इसमें घी है वो निकल जाएगा। ये देखें पूरी तरह से मैंने इसको कर लिया है ड्रेन, और अब मैंने इन्हें बास्केट में निकाल दिया है। अब मैं एक दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। जिनके पास वो चम्मच नहीं है बड़े सुराखों वाला, आप चावलों वाला चम्मच लें और उसके ऊपर थोड़ा सा बैटर स्पून के साथ रखें और इसको ऊपर से हल्का हल्का सा घुमाएं। तो देखें कितनी प्यारी छोटी छोटी सी बूंदियाँ जो हैं वो बनती जा रही हैं। बस फ़र्क ये है कि जिसके सुराख जिस चम्मच के थोड़े छोटे हैं तो उसमें से वो ज़ाहिर है पकौड़ी का साइज़ जो है वो छोटा निकलेगा। बूंदी कह लें या पकौड़ी कह लें, आप बड़ी इजीली घर में बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं और इसको रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं। दही फुल्कियों को या दही पकौड़ियों को बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। और जब आप कुछ चीज़ बनाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि आपने घर में बनाई है और साफ़ सुथरी है और आपकी पसंद के मसाला जात उसमें डले हैं, तो आपको और तरह की खुशी होती है। और जो पहली दफ़ा भी बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बनाएंगे। बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है, वो बड़ी इजीली बना सकते हैं। अब मैं इनको भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन जब कर लूँगी तो ये जल्दी हो जाएंगी क्योंकि ये छोटी हैं। ऑयल इनका हो चुका है जी अच्छे से ड्रेन, और इनको भी मैं निकाल लूँगी। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो पकौड़ियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको एक लूँगी जिस जिप लॉक बैग उनके अंदर डालूँगी। तो आप उनको जिप लॉक बैग के अंदर डाल के अच्छे से पैकेट बना लें, जितनी आपको ज़रूरत हो। एक पैक निकाला और उनको आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए जो है वो आप थोड़े से पानी के अंदर भिगो के तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से निचोड़ के इनका पानी ऑयल सारा इनका निकल जाएगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आपकी पकौड़ियाँ जो हैं वो बन जाएंगी। तो ये फ्रिज में रखने के लिए रेडी हैं। 1 से 2 महीने तक आपकी पकौड़ियाँ जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो अगर रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूला करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सब वीडियोस जो हैं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।